दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिससे आप दिन की 5,000 की कमाई कर सकते हो। बट प्लास्टिक बैन होने के बाद इसकी जो डिमांड है ना, ये जो मशीन से जो आप प्रोडक्ट बनाओगे उसकी डिमांड प्लास्टिक बैन होने के बाद 10 गुना बढ़ गई है। इस बिजनेस को आप अपने एरिया में शुरू करके डिमांड पूरी करके आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि सर हमें जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, जो खुद बिजनेस कर रहा है, उसका जाकर वीडियो बनाओ। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर, ऐसे ही बिजनेस ओनर से मिलाने वाला हूं जिन्होंने कम एज में करोड़ों की कमाई वाला ये जो बिजनेस सेटअप किया है। इधर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आ गया हूं उनके लाइव विजिट करने और आपको भी बताने की कि आप भी कैसे सर से जुड़कर सर के जैसा ही अपने एरिया में ये मैन्युफैक्चरिंग सेटअप घर के छोटी जगह से शुरू करके एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है यार, हर एक बिजनेस का ये होता है कि यार मैं मार्केटिंग कैसे करूं, कस्टमर कैसे आएंगे। तो सर की ये भी सुविधा है कि सर से अगर आप जुड़कर बिजनेस करते हो, सर आपको खुद कस्टमर्स देंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। एक्चुअली मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, पर जॉब ना करते हुए मैंने अपना खुद का छोटा बिजनेस करने की चाह रखी और मैंने उसे शुरू किया। पर आज देखते ही देखते मैंने उस बिज़नेस को थोड़ा बड़ा कर लिया है। अब भविष्य हम इसको और बड़ा करना चाहते हैं। सर बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स है वो अपना बिजनेस ऐसे चैनल्स पे या फिर ऐसे वीडियो करके बताते नहीं कि वो कैसे कर रहे हैं, और आज इस वीडियो में आप बताने भी वाले हो कि कैसे आप कर रहे हो। तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन है? सर मोटिवेशन ये है कि हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो दिन पे दिन बढ़ रही है। अच्छा। और सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इस पूरे इंडिया की डिमांड पूरी नहीं की जा सकती है। इसीलिए मैं लोगों को ये प्रोत्साहन कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जगह आप छोटे छोटे सेटअप्स इंडिया में अलग अलग जगह लगा के और वहाँ सप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास पूरे इंडिया से रिक्वायरमेंट आती है, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट, अलग अलग रिक्वायरमेंट आती है, जिनको अजमेर शहर से दूसरे शहर पे पहुंचाना एक बहुत जटिल समस्या है, बड़ी समस्या है। उसको पूरी करने के लिए हम लोग छोटे छोटे प्लांट्स पूरे इंडिया में लगाना चाहते हैं। इससे दो बातें पूरी होगी। एक तो रोजगार मिलेगा, जो कि आज के टाइम में सबसे बड़ा इशू है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दूसरा, प्रोडक्ट की डिमांड, जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे प्रोडक्ट की डिमांड और भी बढ़ती जाएगी। तो सर ये जो आप बोल रहे हो कि आपको इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमें रोज़ पूरे इंडिया से कहाँ से और कैसी कैसी इंक्वायरी आती है। अब आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, जैसे ये अभी 1 घंटे पहले की इंक्वायरी है मुंबई की, फिर इससे आप पहले ये एक और मुंबई की इंक्वायरी है, ये कोल्हापुर की इंक्वायरी है, ये एक बॉम्बे की है, फिर गुजरात की है, इंदौर मध्य प्रदेश की है, जमशेदपुर की है। ऐसे ही ढेर सारी इंक्वायरी हमें पूरे इंडिया से आती है और इसे हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम घर से शुरू करने वाला ये बिजनेस आपके यहाँ पे हम आपको एज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देना चाहते हैं। तो सर ये जो बिजनेस है वो क्या है, वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को समझाइए और कैसे वो शुरू कर सकते हैं। सर ये जो प्रोडक्ट है, ये जैसे आप सब लोगों को पता है, चाय पानी के बाद सबसे पीने वाली जो चीज़ है इंडिया में वो चाय ही है। तो उसको पीने के लिए हम लोग कुल्हड़ का इस्तेमाल करते हैं। ये बिज़नेस कुल्हड़ बनाने का बिज़नेस है। तो सर कुल्हड़ का बिजनेस ही क्यों लोगों ने करना चाहिए, उसकी डिमांड क्यों बढ़ गई है? सर जैसे ही आप सबको पता है कि जैसे प्लास्टिक बंद हो गए हैं, अब धीरे धीरे पेपर कप भी बंद होंगे। अब हमारा ये मानना है कि मेरा खुद का पर्सनली ये मानना है कि कुल्हड़ में चाय पीने से एक तो सेहत अच्छी रहती है, प्लास्टिक का कोई कंजम्पशन हमारे शरीर के अंदर नहीं जाता है। दूसरा, मैं जो एक बात सबसे ज़्यादा कहता हूँ कि कुल्हड़ से चाय पी के तो देखो यारो, देश की मिट्टी चूमने का मौका मिलता है। वाह। और ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिससे आप सच में मिट्टी से सोना बना सकते हैं। तो दोस्तों कुल्हड़ बनाने का जो बिजनेस है वो आपको कैसे शुरू करना है घर से, और सर का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी हमें दिखाएंगे, और आपको अपने घर से कैसे शुरू करना है, क्या क्या मशीनरी लगती है, रॉ मटेरियल क्या लगने वाला है, उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, इन्वेस्टमेंट कितनी रहने वाली है बिजनेस शुरू करने के लिए, और प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा एक कुल्हड़ के पीछे, मार्केटिंग कैसे करनी है कुल्हड़ की, वो भी सर हमें आगे टिप्स भी बताने वाले हैं। तो पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन रहने वाली है कुल्हड़ बनाने के बिजनेस। कुल्हड़ बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मेन चीज़ है वो है मिट्टी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी मिट्टी है। ये मिट्टी आपके आसपास के एरिया में भी आपको मिल जाएगी। हमारे पास ऐसी टेक्निक है जिससे कि आपके एरिया में जो भी मिट्टी अवेलेबल है उस मिट्टी से हम लोग कुल्हड़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं और कुल्हड़ बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये हमारी रॉ मिट्टी है। इस रॉ मिट्टी को सबसे पहले इस मशीन में डाला जाता है, जिससे कि आप देख रहे हैं कि ये जो मोटे मोटे मिट्टी के डले हैं ये इस मशीन में जाते हैं। इस मशीन के अंदर जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ से पिसी हुई मिट्टी, जो छोटे छोटे कण हैं, वो मिट्टी इस रूप में आपको मिलेगी। अब जैसे कि आपने देखा कि इस मिट्टी को हमने यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से पीस लिया है। पीसने के बाद फिर हमारी इस मिट्टी में छोटे छोटे ऐसे पत्थर रह जाते हैं जिनको हमको निकालना होता है। तो हम उसको इस छालने की मदद से ऐसे निकालते हैं। अब आप देख सकते हैं कि
ये जो छोटे छोटे कंकर हैं ये बाहर ही रह गए हैं और फाइन मिट्टी हमें इस तरीके से मिलती है। अब ये मिट्टी पूरी तरीके से तैयार है हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसमें कोई कंकड़ कुछ भी नहीं है। जो हमारी रिफाइन मिट्टी थी, अब उस रिफाइन मिट्टी में हम थोड़ा सा पानी मिला के इस तरीके से मिलाने के बाद में पैरों से उसकी गुंदाई करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे हमारी वो गुथी हुई मिट्टी है, उस गुथी हुई मिट्टी को पैर से पूरी तरीके से नहीं गूंथ पाते हैं, इसीलिए ऐसे छोटे छोटे लम्स बना के हम लोग इस मशीन में डालते हैं। इस मशीन को पगमिल कहते हैं, जिसका काम मिट्टी को और अच्छी तरीके से मिक्स करने का होता है और मिट्टी में चिकनापन लाने का होता है। जैसे ही आप इस मशीन के ऊपर यहाँ पे मिट्टी डालेंगे, वैसे उस मशीन के मुंह से आपको मिट्टी निकलती हुई दिखेगी। जैसे आप इस मशीन में यहाँ पे से मिट्टी डालेंगे, पूरी तरीके से जो हमारा कुल्हड़ बनाने का, जो प्रोडक्ट बनाने की जो मिट्टी है, अब कंप्लीट 100% तैयार हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि ये मशीन का मुंह है, हम वहाँ से मिट्टी डाल रहे हैं और यहाँ से कैसे मिट्टी निकाली जा रही है। तो अभी आपने देखा कि जैसे हमने वहाँ पे मिट्टी मिक्स कर दी है, वो मिक्स की हुई मिट्टी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ मिट्टी रख दी है, अब इस मिट्टी से कुल्हड़ बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये मोल्ड है। ये मोल्ड साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जिस साइज़ का आपको कुल्हड़ बनाना है, उस साइज़ का मोल्ड आपको लगेगा। हम आपको बता रहे हैं कि ये 10 रुपये वाली चाय जिसमें बिकती है, ये वो वाला मोल्ड है। ये 25 रुपये की जो चाय लोग बेचना पसंद करते हैं या कॉफ़ी बेचना पसंद करते हैं उनके लिए है। ये मोल्ड सर्दियों, जैसी सर्दियाँ आ रही है तो उसके लिए दूध, या फिर अभी गर्मियों में लस्सियों के लिए काम में आता है। और जो केसर दूध होता है, केसर दूध होता है, उसके लिए ये वाला मोल्ड काम में लिया जाता है। अभी जो हम आपको लाइव प्रोसेस बताने वाले हैं, उसके अंदर 10 रुपये की चाय का कुल्हड़ कैसे बनाया जाता है वो हम दिखाएंगे। बाकी सबका प्रोसेस सेम रहता है, सिर्फ मोल्ड अलग होते हैं। ये हमारी कुल्हड़ बनाने की एक छोटी सी मशीन है, जो कि घर की बिजली से भी आप इसको चला सकते हैं और पूरी मैनुअल है। इस मशीन को लोकल लैंग्वेज में जिगर भी कहा जाता है। ये जिगर के ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको हम हेड कहते हैं। जिस भी साइज़ का आपको कुल्हड़ बनाना है, उस मोल्ड को ऐसे लेना है, हेड के इस पार्ट में ऐसे रखना है। मोल्ड डालने के बाद हम लोग मशीन चालू करेंगे। अब आगे का प्रोसेस देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस मोल्ड के अंदर मिट्टी डाली जा रही है, ऊपर से हैंडल को दबाया जा रहा है और कुल्हड़ बनके तैयार हो रहा है। ये आप कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक कुल्हड़ डाला जा रहा है, ऊपर से हैंडल आप दबाए जा रहे हैं और आपका कुल्हड़ बनके तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इस बिज़नेस के बहुत अच्छे और बहुत बड़े एडवांटेजेस के बारे में बताता हूँ। ये जो बिज़नेस है, एक तो सबसे बड़ी बात है GST फ्री है। इस पर कोई GST नहीं लगता है। GST निकालने की जरूरत ही नहीं है? नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सरकार GST नहीं लेती है। और दूसरी बात कि ये बिज़नेस कैश का बिज़नेस है। इसमें कस्टमर आपको खुद आगे होकर कैश देगा कि कैश लीजिए और मुझे माल दीजिए। क्रेडिट का कोई काम नहीं है। इसकी डिमांड 12 महीने ही रहती है। ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। 12 महीने ही लगातार डिमांड आती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा फंटा सारे मोल्ड के अंदर मिट्टी जा चुकी है, कुल्हड़ बन चुके हैं, पर ये कुल्हड़ अभी अधूरे हैं। अभी इनको हम सूखने के लिए छोड़ेंगे। अब ये कुल्हड़ अपने जगह पे जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ये पूरा हमारा एक रैक है, जहाँ पे अलग अलग फंटों पे हम लोगों ने बहुत सारे मोल्ड जमा रखे हैं। कुछ मोल्ड खाली हैं और कुछ मोल्ड भरे हुए हैं। जैसे कि हमने अभी भरा हुआ फंटा अंदर रखा, अब हम खाली वाला फंटा निकालेंगे और वापस उसको जिगर के साइड में रखेंगे, ताकि हम इससे और कुल्हड़ बना सकें। और यही प्रक्रिया डालने की और निकालने की चलती रहेगी और हमारा कुल्हड़ का प्रोडक्शन चलता रहेगा। ये जो मोल्ड में हम लोगों ने मिट्टी डाली है, जिससे कि हमने कुल्हड़ बनाया है, ये इसको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं सूखने के लिए। अभी 2 घंटे के सूखने के बाद आप देख सकते हैं, ये कुल्हड़ थोड़ा सा श्रिंक हो गया है, इसका ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा अंदर चला गया है। अब सूखने के बाद ये कुल्हड़ कुछ ऐसा दिखता है। अभी भी ये कुल्हड़ पूरी तरीके से मार्केट में सेल करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी इसमें बहुत सारा मॉइस्चर है और फिनिशिंग बाकी है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में इसकी फिनिशिंग कैसे की जाती है। कुल्हड़ के सूखने के बाद हम इसको ऐसे फंटे पे जमा लेते हैं। अब उस कुल्हड़ की फिनिशिंग अच्छी तरीके से हुई नहीं थी ऊपर की किनोर की। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी फिनिशिंग कैसे की जाती है। ये क्या है सर? अभी जैसे आपने ये देख लिया कि ये जैसे इन्होंने इस कपड़े की मदद से इसके ऊपर के मुंह को घिसा, इससे कि आप जब चाय पिएं या कुछ भी इसमें पिएंगे तो आपके मुंह पे ये किनोर नहीं लगे। अब फिनिशिंग करने के बाद इन सभी फंटों को इस तरीके से रैक में जमाया जाता है। रैक से इनको यहाँ पे फिर एक दिन सुखाया जाता है।
सुखाने के बाद अब हम लोग इसको नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाते हैं। तो दोस्तों जो लास्ट और फाइनल प्रोसेस है हमारा, कि जैसे कि आपने देखा था कि हम लोग कुल्हड़ को फिनिश करने के बाद में 1 दिन के लिए हम लोग उसको सुखाते हैं, फिर सूखने के बाद हम इस तरीके की ऐसे भट्टी बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक भट्टी का प्रोटोटाइप है। ये यहाँ पे जो आपको होल्स दिख रहे हैं, जो छेद दिख रहे हैं, इसमें हम लोग लकड़ियाँ डालते हैं और यहाँ पे ऊपर पूरी तरीके से कुल्हड़ को जमाया जाता है। ये पुराने ज़माने की जैसी भट्टी है, इसको हम लकड़ी से जलाते हैं, इसीलिए कुल्हड़ में चाय पीने का स्वाद ज़्यादा आता है। ओके, तो सर अभी भट्टी में क्यों डालना पड़ता है वापस सूखने के बाद भी? तो अब आप जैसे सब जानते हैं कि ये कच्चा कुल्हड़, इसमें आप चाय डालेंगे तो ये टूट जाएगा, तो इसको हमको पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी को पकाने के लिए हम लोग इस तरीके की भट्टी बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है ये हमारे कच्चे कुल्हड़ हैं, हम उनको इस भट्टियों में डालते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरी तरह से पकने के बाद ये कुल्हड़ किस तरीके से दिखता है। सर ये क्या होता है ऊपर का कवर जो है, ये वाइट कलर का? ये एक तरीके की रुई है, हम इसको सिरामिक वूल कहते हैं। ये इसलिए यूज़ की जाती है ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो लॉस ना हो और अच्छे से अच्छा कुल्हड़ पक सके। क्योंकि ये भट्टी अभी गर्म है, इसलिए मैं ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि कोई हानि ना हो। तो आप देख सकते हैं जो हमने कच्चा कुल्हड़ डाला था उसको पकाने के बाद, क्योंकि अभी कुल्हड़ बहुत गर्म है, मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल किया है। अब ये कुल्हड़ पूरी तरीके से मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। अगर आपको आपके ब्रांड का या किसी और के ब्रांड का कुल्हड़ बनाना है तो आप बना सकते हैं। अब तो जैसे कि आपको पता है आज के टाइम में कितने बड़े बड़े ब्रांड्स चाय के आ चुके हैं, तो उनको आप ये कुल्हड़ बेच सकते हैं। नाम का कुल्हड़ है, आप किसी भी ब्रांड का कुल्हड़ बना सकते हैं। 50 ml से लेकर 300 ml तक का कुल्हड़ हम बना सकते हैं। तो सर अगर हमारे व्यूवर्स छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने एरिया में लगाते हैं और कुल्हड़ बनाते हैं, तो एक कुल्हड़ बनाने की जो लागत है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आती है? और जब वो मार्केट में सेल करेंगे, किसी को भी, डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाय वाला हो, किसी को भी, तो वो कितने तक बेच सकते हैं? मुनाफा कितना होगा वो ज़रा बताइए। तो अभी मैं सबसे पहले बात करता हूँ जो मार्केट में सबसे ज़्यादा कुल्हड़ चलता है, हमारी 10 रुपये की चाय के लिए जो बिकता है, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 80 पैसे से लेकर 90 पैसे के बीच में आता है। अच्छा, और सब कुछ मिलाकर हाँ। और ये कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके वहाँ का लेबर कैसा है। अगर आपके वहाँ का लेबर सस्ता होगा तो और सस्ता हो सकता है। अब यही अगर मैं बात करता हूँ इसी कुल्हड़ को मार्केट में बेचने की, तो यही कुल्हड़ कस्टमर को, डायरेक्ट कस्टमर को 1.5 रुपये में बिकता है और डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपये 30 पैसे से लेकर 1 रुपये 35 पैसे में बिकता है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास डायरेक्ट चाय वाले आते हैं तो आप उनको कस्टमर रेट लगा के बेचें। अगर कोई चाहता है कि बल्क में काम करना चाहता है आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर की रेट लगा के बेचें। तो वो महीने के कमाई कितना कर सकता है, दिन का, महीने का? जो हम आपको सेटअप देने जा रहे हैं या जो सेटअप हम आपको देंगे उसके अंदर आप रोज के 10,000 पीस से लेकर 12,000 पीस रोज बना सकते हैं, जिससे कि अगर मैं पकड़ता हूं 50 पैसे भी अगर आपको एक पीस पे बचते हैं तो अनुमानित मिनिमम से मिनिमम आपको 5,000 रुपए रोज का मुनाफा होगा। अगर हमारे व्यूअर्स को ये कुल्हड़ बनाने का बिजनेस शुरू करना है तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? सर अगर मैं पूरे इन्वेस्टमेंट की बात करूं सिर्फ जगह को छोड़कर, सबसे पहले मैं जगह की बात करता हूं कि हमें आपके यहाँ पे हम जो सेटअप देने जा रहे हैं उसके लिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1200 स्क्वायर फुट से 1500 स्क्वायर फुट की ज़रूरत है। तो 6.5 लाख रुपए में हम लोग ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सर 6.5 लाख तो बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे व्यूअर्स हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कोई डिस्काउंट वगैरह मिलेगा क्या? सर आज आप हमारी फैक्ट्री में आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग गाइड चैनल हमारे यहाँ पे आया है, तो आज के लिए हम लोगों ने इस सेटअप का कॉस्ट सीधा 1 लाख रुपए कम करके, हमारा मुनाफा कम करके हम 5.5 लाख रुपए में ये कंप्लीट सेटअप देना चाहेंगे। तो सर ये डिस्काउंट कैसे मिलेगा उन्हें? सर ये डिस्काउंट ऐसे मिलेगा कि जिन्होंने भी आपका वीडियो आपके चैनल के माध्यम से हमारे तक पहुंचे हैं, तो या तो वो आपके चैनल का एक स्क्रीनशॉट हमें बताएं या फिर हमें फोन करके कहें कि हमने दर्शन राजपूत जी के चैनल पे हम लोगों ने ये वीडियो देखा है, तो हम उनको ये स्ट्रेट डिस्काउंट दे सकते हैं। तो सर ये 5.5 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या क्या आने वाला है वो सारा कुछ बता दीजिए। सर इस 5.5 लाख रुपए में कंप्लीट सारी चीज़ें आ जाएगी। हमारी जो जिगर मशीन है, 5 जिगर मशीन आ जाएगी, एक मिट्टी पीसने की मशीन, एक मिट्टी को मिक्स करने की मशीन, फिर जो मोल्ड्स होते हैं, सबसे एक्सपेंसिव मोल्ड्स होते हैं वो मोल्ड्स कितने आएंगे? सर 5000 मोल्ड्स आएंगे 5 मशीन के लिए, 5000 मोल्ड्स। ओहो जी, 5000 मोल्ड्स के बाद में आपकी उनकी रैक्स, उनके वुडन प्लैंक्स जिनको हमने फंटे कहा है, वो एक स्टार्टअप किट आएगा। उस स्टार्टअप किट में हम मशीनें अगर मान लीजिए खराब हो जाती है तो एक ड्रिल मशीन
मशीन हुई, एक वेल्डिंग मशीन हुई, एक ऐसे स्टार्टअप किट देना चाहेंगे। इसी 5.5 लाख रुपए में 10 दिन की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। हमारा आदमी खुद वहां पे आके सब कुछ सेटअप करके जाएगा। फिर उसके बाद में भट्टी के ऊपर जो सेरामिक वूल हम लोग यूज करते हैं उसके 5 कार्टन्स दिए जाएंगे। ये सब कुछ मिला के आपका एक 5.5 लाख रुपए का हम लोगों ने पैकेज डिसाइड किया है। हम लोग सिर्फ सेटअप नहीं बेचते हैं, हम लोग हमारा एक्सपीरियंस भी कस्टमर के साथ शेयर करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस उनको देते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारी जगह आपको चीप रेट्स में भी मिल जाएगा, बट उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि इस बिजनेस को कैसा किया जाए। हम आपको इतना अच्छा ट्रेनिंग, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे देंगे कि आप पहले ही दिन से बहुत अच्छा कुल्हड़ बना के मार्केट में सेल कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कुल्हड़ बनाने का बिजनेस शुरू करना है तो सर के कंपनी का नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर, एड्रेस सब कुछ है कंपनी का, तो आप उन्हें कॉल करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।